जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है क्या? एवरेज, मतलब औसत। क्या नाम है? औसत। ठीक है। अभी औसत क्या चीज होता है? हर एक परीक्षाओं में औसत से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे जो पेपर हुआ, चाहे वो एसएससी जीडी का हुआ, चाहे यूपीपी का हुआ, चाहे वह सीटेट का हुआ, चाहे वह यूपीटेट का हुआ, मतलब किसी भी क्षेत्र का वह पेपर हुआ, चाहे वह एनटीपीसी का हुआ, चाहे वह रेलवे का हुआ, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हुआ, वह हर एक परीक्षाओं में औसत से सवाल पूछे जाते हैं। हम आपको औसत निकालना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है। आपको एक ही नियम बताओगे, हम दो दो नियम बताएंगे कैसे निकाला जाता है औसत। ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी औसत क्या चीज है। यदि मान लीजिए चार लोग हैं, क्या है? चार लोग हैं, चारों लोगों के पास 10-10 रुपए है। यदि मान लीजिए यहाँ पर चार लोग हैं। मान लीजिए मोहन है, क्या है? मोहन है, सोहन है, राकेश है और राम है। ठीक है। चार लोग हैं। इन चारों लोगों के पास, ठीक है, एक के पास 10 है, एक के पास 20 रुपए है और एक के पास 30 रुपए है। ठीक है। एक के पास 40 रुपए है। ठीक। अब इन सभी लोगों का क्या औसत ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहली बात ये हो गई, हम ये देखेंगे इन जो लोग हैं कितने हैं? चार लोग हैं, और चारों लोग के पैसों को लेकर हम उनको बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। सबसे पहली बात देखिए, इसका जो सूत्र होता है, औसत का जो सूत्र होता है, औसत औसत का सूत्र जो होता है, औसत का सूत्र बराबर क्या होता है? कुल कुल संख्याओं संख्याओं का योग बटे बटे कुल संख्या। क्या? बटे कुल संख्या। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अभी हम बताएंगे जितने भी हैं उन सभी लोगों का औसत निकालना रहे। जितने लोग रहेंगे उतने लोगों को लेकर उतना बटे कर देंगे। मान लीजिए मोहन के पास 10 रुपए है, सोहन के पास 20 रुपए है, राकेश के पास 30 रुपए है और आपके पास 40 रुपए है। इन चारों लोगों के पैसों को इकट्ठा करके जोड़कर उनको हम एक दो तीन चार, चार लोगों ना, चारों लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे, उस चार से भाग कर देंगे। अब देखिए करेंगे कि हम यहाँ पर कुल कितना है? मोहन के पास कितना है? 10 रुपए है। 10 प्लस सोहन के पास कितना है? 20 है। राकेश के पास 30 है और राम के पास कितना है? 40 है। ये पूरा जोड़ के, योग मतलब होता है जोड़, जोड़ के कुल संख्या का योगफल, कुल संख्या बटे कुल संख्या जो होता है, कुल संख्या 1 2 3 4, 4 हो गया, तो 4 से हम भाग कर देंगे। अब देखिए 40 30 कितना हो गया? 70, 70 10, 70 20, अब 90 हो गए, 90 10 100 हो गया। कितना हो गया? आपका 100 हो गया बटे 4। काट दीजिए, कितना? 25 बार में, सॉरी 25 बार में। ठीक है। यहाँ पर 25 आंसर आ गया। अब जो एक एक लोगों को कितना कितना रुपए मिला? 25-25 रुपए। मतलब उनको बराबर बराबर भागों में बांटने की जो क्रिया होती है वह होता है औसत। ठीक है। ये इतना लंबा हो गया। लेकिन यदि यही प्रश्न आपसे, यदि इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पेपर में पूछ दे तब तो इतना बड़ा आपको लगाना नहीं है। मतलब ये तो छोटा अंक है यहाँ पर, तो लगा दिए इसको। यदि बड़ा अंक आ गया, दशमलव में आ गया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसको हम कॉन्सेप्ट में लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे हम। ये तो पहला नियम हो गया, आपका एक फर्स्ट नियम हो गया। अब सेकंड में लगाएंगे हम। देखिए सेकंड नियम इसका क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे कितना है? 10 है। क्या है? 10 है। यहाँ पे कितना है? 20 है। यहाँ पे कितना है? 30 है। यहाँ पे कितना है? 40 है। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरह से। ठीक है। इसमें किसी एक को, चाहे वह पहला, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, किसी को भी आप एवरेज मान लीजिए, मतलब औसत मान लीजिए। इसमें से मान लीजिए हम 30 को मान ले रहे हैं। 30 का मान क्या? औसत है। क्या है? औसत है। ठीक है। इसमें हम 30 को औसत मान ले रहे हैं हम। तो इसमें देखिए, अब देखिए यहां से लीजिए 30 से, ठीक है, 30 से 10 कितना कम है? कितना कम है? देखिए मान लीजिए 30 में 30 में जब 10 जब 10 घटाएंगे बचेगा कितना? 20 बचेगा। कितना? 20 बचेगा। तो वही पूछ रहा है 30 से यह कितना कम है? 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। यहाँ पे लिखिए 20। ठीक है। अब बताइए 30 से या 20 जो है ना, इसमें कितना कम है? तो 10। कितना? 10। ठीक है। 10 भी माइनस का है। ठीक है। माइनस का है सर, माइनस का है। अब देखिए यहाँ के जिसको औसत माना जाता है उसको लिखते हैं 0। और देखिए 30 से कितना अधिक है? प्लस 10 अधिक है। या कितना कम है? 30 से -10 कम है। या कितना कम है? -20 कम है। जब कम रहेगा तो क्या मान लगाएंगे, जब अधिक रहेगा तब प्लस लगाएंगे। अब देखिए इसका नियम क्या होता है? इसका नियम क्या होता है? कुल संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए यदि कटने लायक रहता है, ये पे हम काट देते हैं उसको। देखिए एक प्लस का 10 है, एक माइनस का 10 है, कटेगा बेटा कितना आपका? माइनस का 20 और बटे कितना? 1 2 3 4, 4 है। 4 बचे
20, ठीक है 20 हो गया। आई बात समझ। अब 20 में, ठीक है 4 5 20, सॉरी 5 हो गया ये, 5 हो गया। अब 5 में ये किसका हुआ, माइनस का आया, ठीक है माइनस का आया। अब 30 में अब -5 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 25 है, आपका आंसर आएगा। देखिए आया है कि नहीं, 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, आया कि नहीं आया। इसी तरह से आप काम देखिए, पहला नियम बता रहे हैं हमको क्या करना है इसमें। देखिए 10 20 30 40 है ना, ये संख्या है। अब करना क्या है इसमें, किसी भी एक संख्या को आप ऑवरेज मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ऑवरेज मतलब औसत मान लीजिए। तो हम औसत मान लिए हैं 30 को, जिसको हम मानेंगे उसके नीचे हमेशा 0 रहेगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जिसको हम मान रहे हैं उसी वाले संख्या से देखेंगे हमें कितना कम है कितना अधिक है। तो 30 से 10 में 10 कितना अधिक कम है कि अधिक है, तो कम है। 30 से 10 कम है कितना, 20 कम है। तो माइनस में 30 से यह कितना कम है, 10 कम है। 10 और जोड़ 30 के बराबर हो जाएगा, तो वही -10 हो गया, 10 कम है। अब देखिए 30 से कितना अधिक है, तो 20 10 अधिक है, वही प्लस के 10 हो गया। यदि कोई संख्या सेम सेम है और विपरीत चिन्ह है तो उसको हम काट देंगे। देखिए प्लस का है माइनस का है, मिल रहा है काट दिए, बचा कितना यहाँ पे 20, 0 मतलब कुछ नहीं हुआ। अब 20 को कर दिए 1 2 3 4 संख्या है, तो 20/4 हो गया बराबर। अब इसको काटे तो माइनस हमारा 5 आ गया। अब जो काटने पे जो 5 आया है उसी संख्या को हम, यदि उसी संख्या को माइनस का चाहे प्लस का रहे, तो हम जिसको औसत मानते हैं उसी में जोड़ते हैं, उसी में घटाते हैं। देखिए उसी में जोड़ेंगे हमेशा, लेकिन चिन्ह है माइनस कैसे घटा दिया इसको। तो यहाँ मान लीजिए ऐसा समझा दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं माइनस है 5, ठीक है जोड़ेंगे हमेशा। तो 30 है प्लस है और -5 लिख दिए, जोड़ेंगे तो 35 में से 30 में से आप देखिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं, 30 है प्लस माइनस से माइनस हो गया, आपका 5 आया, आपका जो आंसर है वो कितना आया 25 आया। आई बात समझ। इस तरह से आप इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है 50 100 200 300। अब इसको हम दोनों मेथड से लगाएंगे, ठीक है। पहला संख्याओं के योगफल पे और दूसरा अपने नियम से। देखिए जो आपको अच्छा लगेगा वो आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन सबसे बढ़िया है कॉन्सेप्ट पर लगाना, ठीक है आसान ट्रिक में। देखिए पहला नियम से हम लगा रहे हैं पूरा संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो 300 में 200 में 500 5 1 6 650, कितना हुआ 600, 650 हुआ बटे कितना 1 2 3 4 बटे 4, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, कैसे देंगे, देखिए भाग देंगे हम 600, मान लीजिए हम 600, यहाँ पे मान लीजिए हम 650 में भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 करने 4 हुआ, बचा 2, उतार लेंगे 5, ठीक है ना। और 4 6 24, बचा 1 0, 4 दूनी 8, बचा आपका 2, 0 4 25 20। आपका भाग देने पर आ रहा है 16 162 5, ठीक है। ये आ गया आपका पहले नियम से आपका ये आ गया, ठीक है इस तरह से आ गया। अब दूसरा नियम मान लीजिए ये संख्याओं का कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, ये हो गया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट में मान लीजिए हम लगा रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में हम लगा रहे हैं, क्वेश्चन दूसरा है कॉन्सेप्ट में मान लीजिए लगा रहे हैं दूसरा नियम से। हम यहाँ पे कितना है 50 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 300 है, ठीक है 300 है। अब करेंगे यहाँ पे क्या, हम मान लीजिए हम 100 को, ठीक है मान लीजिए हम 100 को औसत मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं औसत, क्या औसत मान ले रहे हैं। तो अब बताइए जो 100 है 100 से कितना ये कम है 50 कम है, 100 से 50 कम है, तो मतलब माइनस में है, दिखेंगे यहाँ पे माइनस का 50। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। जिसको औसत हम मानेंगे उसको हम 0 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 100 से यह कितना अधिक है, तो प्लस कितना 100 अधिक है। अब यह 100 से यह कितना अधिक है, तो प्लस का 200 अधिक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए कहीं कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, विपरीत चिन्ह कोई नहीं है। अब देखिए 200 है प्लस में 200 100 रुपया है प्लस में 2 ये 300 हो गया, 300 में से 50 घटाएंगे बचेगा कितना आपका, 300 में से 50 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 250 बटे आपका कितना 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए अब 25 कटेगा, देखिए 8 6 24 6, ठीक है 6 24 6 बचा आपका, उसके बाद जो 6 24 6 बचा आपका 1 हो गया 0, 1 मिनट 25 में 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 1.0, 4 दूनी 8 हुआ, 2.0 4 5 20, ठीक है इतना आया। जो आपका आया यहाँ पर वो आया कितना 65 दशमलव, काटे पर 65 दशमलव कितना 5 आया। अब इसमें आप, ठीक है जो आपका आया है, अब इसी में आप 100 जोड़ दीजिए, एक जो औसत है वह जोड़ दीजिए, ठीक है 6 65 इतना
100 में आप 62.5 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 162.5। ये आपका आंसर आ गया। देखिए मिल रहा है कि नहीं, 162 यहाँ पर आ गया है और 162 यहाँ पर आ गया है 0.5। आई बात समझ। जो भी आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है उसी कॉन्सेप्ट पर आप लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट पर। देखिए किसी को भी हम औसत मान लेना है, मान लीजिए 1100 को औसत मान लेना है, ठीक है। कितना 1100 को औसत मान ले रहे हैं, औसत, ठीक है। औसत हो गया है। अब देखिए 1100 से कितना अधिक है तो प्लस का 100 अधिक है, कितना प्लस का 100, या कितना अधिक है प्लस का 200 अधिक है, ठीक है। 11 2 13 200 अधिक है। अब इसको हम जीरो मान लेंगे, कितना मानेंगे जीरो मान लेंगे। अब 11 से कितना कम है, कितना कम है 3, तो माइनस का 300 हो गया। या कितना अधिक है 11 से, ठीक है, या हो जाए कितना आपका 300 हो गया, 300 ये अधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का और यहाँ से माइनस का, प्लस 300 माइनस 300 कट गए क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह कट गया। अब देखिए 200 है 100 है हो गया आपका 300 बटे कितना 1 2 3 4 5, कितना 5, ठीक है। 5 6 30 60 हो गया। अब 60 में, ठीक है, 5 6 30 काट दिया 60 आपका। अब औसत में आप जोड़ देंगे 60, औसत कितना आपका 1100 है प्लस 60, आपका जो आंसर आ गया 1160 आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से आप किसी भी सवाल को एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है, चुटकियों बजा कर निकाल सकते हैं, एकदम आसान ट्रिक है ये। किसी भी कितना भी आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कितना भी आपका 12,000 20,000 15,000 2.5 किसी भी तरह का रहे उस सभी प्रश्नों को आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में, एकदम आसान ट्रिक है एकदम। देखिए यहाँ पे तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं 25 30 35 40 10, ठीक है। अब देखिए किसी को औसत मान लीजिए, मान लीजिए 30 को मान ले रहे हैं, 30 हमारा क्या होगा औसत हो गया, क्या हो गया औसत, ठीक है, इसको मान ले रहे हैं। अब देखिए 30 से कितना अधिक है 30 जो है इससे कितना अधिक है 5, तो माइनस का 5 हो गया। देखिए कम है ना 30 से कितना कम है -5 कम है। अब देखिए 30 का हो जाएगा 0, या कितना अधिक है प्लस का 5, 30 5 35 5 अधिक है प्लस का 5, या कितना अधिक है 10 प्लस का 10 हो जाएगा। जब अधिक रहेगा क्या प्लस का, जब कम रहेगा तो माइनस का। ये कम है तो मान लगा दीजिए, अधिक है तो प्लस का। अब 30 से कितना कम है माइनस का 20। आई बात समझ ली, इस तरह करना है आपको। अब देखिए इसमें कुछ संख्या मिल रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया 10 है, ठीक है, ये 10 क्या है प्लस का है और क्या है माइनस का है। तो आप माइनस में से देखिए, माइनस में से आप माइनस 20 में से आप प्लस से 10 घटाएंगे, बचेगा कितना आपका, बचेगा कितना आपका, बचेगा आपका माइनस का 10, माइनस का 10 जब बचेगा तो 1 2 3 4 5 कितना है 5 है, काट दीजिए इसका, आपको आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें इस -2 में आप जब 30 जोड़ेंगे आप तो 30 प्लस माइनस का 2, आपका जो आंसर निकल के आया आ गया आपका 28। यही आपका आंसर आ गया। इतनी बात समझ आ गई आपको, इस तरह से लगाइए आप किसी भी सवाल को चुटकियों में आप सॉल्व कीजिए। देखिए 8 16 20 25 28 इसको लगाइए आप कॉन्सेप्ट में। आप मान लीजिए 25 को मान ले रहे हैं औसत, क्या 25 को औसत मान, किसी भी संख्या को मान लिया औसत मान लिए हम। अब देखिए 25 से यह कितना कम है, देखिए 8 2 10 20 5 25 मतलब 17 कम है, कितना 17 कम है, माइनस का 17 हो गया, ठीक। यह कितना कम है 25 का, देखिए 16 4 20 4 5 5 4 9, या 9 कम है माइनस का, या कितना कम है ये माइनस का कितना है 5 जगह 0, या कितना अधिक है, या कितना अधिक है, देखिए 28 है ना 25 से अधिक है 28 है, या 3 अधिक है प्लस का 3, या पूरा माइनस है, कोई संख्या मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है। देखिए जब माइनस माइनस का एक में चेक कर लीजिए, प्लस के अलग कर लीजिए। देखिए 17 है, 17 में आप 9 जोड़ेंगे, 17 3 20 20 से 26 26 और 5 कितना होगा आपका 26 में जब 5 जोड़ेंगे आप हो जाएगा टोटल 31, माइनस का 31 और प्लस 3, ठीक है, 0 नहीं जोड़ा जाता है। तो आप 31 में जब 3 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 28, 28 माइनस का 28 बचा। अब इस 28 में, ठीक है, 28 में आप 1 2 3 4 5 से भाग दे दीजिए। 28 में जब आप 5 से भाग देंगे, 28 में जब आप 5 से भाग देंगे, देखिए 5 25 25 हो गया आपका, बचा कितना आपका 3 बचा, दशमलव रखिए 0 5 6 30 कट गया आपका। इसको काटने के बाद जो आपका आंसर आया 5.6 माइनस का आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, एक जो आप माने हैं औसत जोड़ दीजिए 25 माइनस 5.6। अब घटा लीजिए इसको, 6 तो घटेगा नहीं, ठीक है, 6 तो देखिए घटाने का आसान तरीका क्या है, देखिए 25 है ना, 25 में आप घटाएंगे 5 दशमलव किसको 6 को, तो हमें दशमलव आ जाए 0 ऊपर कर लीजिए, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा, यहाँ से आपको उधार गया बचा 10 10 बचा आपका 6 का बचा यहाँ पे
4 बचा, और यहाँ पे आपका बचा कितना 24, 24 में 5 घटाएंगे बचेगा आपका कितना 19। ठीक है, इतना घटाने पर आपका बचा कितना 19। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर घटाने में कितना है आपका 19.4 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को आप एग्जाम्पल भर में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।